करवाते हैं उसका सबसे पहला चीज तो ये है कि हम जैसा कि आपने सुना है ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट्स लाइफ, तो स्टूडेंट्स जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हर्डल्स आप लोगों की लाइफ में आए हैं, थोड़ा राइटिंग स्किल से लेके काफ़ी सारे प्रॉब्लम बच्चों ने फेस किया है, तो उसी में एक शॉर्ट तरीके से, एक माइंड मैप तरीके से आपको मैथमेटिक्स में किस तरीके से जबरदस्त तरीके से परसेंटेज आपके बढ़े, अच्छे मार्क्स आपको आए, आपकी उसमें स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। और साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई साहब कोई हमारी वाली फिर से टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होने वाली है क्या, जहां हमें करोड़ों की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, यस और नो। बहुत सारे बच्चों ने तो बोला भी होगा, अभी अपना जय माता दी टीक वाला याद है ना, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, वो हमें लगाने हैं। नहीं, हम इस तरीके के किसी भी चीजों के लिए यहाँ पे नहीं आए बेटा। वी आर हियर, एक प्रोजेक्ट हम आप बच्चों के लिए लेके आए हैं। आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन हर साल टाइम इज वेरी लेस, जाना पड़ता है क्या? Okay. 50. So ma'am is very specific. Thank you for that. 50 मिनट है, तो मैं अपना 2 घंटे के सेशन को अभी 50 मिनट स्पॉट पर वाइंड अप कर रहा हूँ। लेट मी स्टार्ट। सो स्ट्रेटेजी ऑन स्कोरिंग नंबर सिस्टम, जो कि टर्म 1 में यूज हो गया, टर्म 2 में क्रॉस है। दूसरा क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा के कौन से टॉपिक्स इस बार है? यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So here we go with the calculation. इसका मतलब 12 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 3 मिनट, कितना टाइम लगेगा? 36 into 3 मिनट, 36 into 3 मिनट, 48। टोटलिटी में कितना आया देखो तो 120, राइट? My dear students, you should know it should be finished in 30 minutes. So is this 30 minutes and should be finished in 40 minutes. So you save how much time? 6 + 6 12। क्या करोगे? जहां आप छोड़ दोगे उसको फिल अप करोगे। जहां ऑप्शन है, इंटरनल चॉइस है ना, कहां का इंटरनल चॉइस है आप लोगों को पता है? इन सेक्शन बी एंड सेक्शन ए में इंटरनल चॉइस है ना। कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? Don't answer immediately. I want the solution in detail. लिखो वहां पे, मैं आके देखने वाला हूं। 2.5 minutes to go. कोई इधर उधर नहीं देखेगा। I will come and see the solution. The first question, mandatory. Those who are done, raise your hand. पूरा full solution. I will come to her or him. This is the first question. This is the most likely question of your board paper. Let me check. Hello. फैंटास्टिक। शायद हाफ मार्क क्यों डिडक्ट हुआ मैं बताता हूँ। हाँ हाँ राइट, फैंटास्टिक पॉइंट है ना, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 minute टू गो। गुड प्लान। अगेन हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पर बोर्ड। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कैसे बताता हूँ। यस फ्रॉम गर्ल साइड। Yes, too fast. जल्दी करना होगा। गुड इनफ। मार्क्स तो मिलेंगे, जिसका आंसर सही आया फिर मार्क्स तो मिलेंगे। फैंटास्टिक। व्हाट्स योर नेम? हाँ हाँ, पार्टी फैंटास्टिक। फुल मार्क्स। अभी तक एक फुल मार्क्स मिल गए मुझे। ठीक है, टाइम वेस्ट करते मैं अभी यहाँ पे जो कराऊंगा वो आपको देखना।
ये लिखने का स्किल होता है। आप खुद देखो, जिसको मैंने अप्रिशिएट किया कॉपी, है ना, उन्होंने कितने अच्छे से किया। इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा हूं और जब मैं लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज सॉल्यूशन पे ध्यान दें। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, स्टैंडर्ड पेपर कितने सारे बच्चे लिखने वाले हैं? रेज योर हैंड। अच्छा, गुड पार्ट इज बेसिक अगर ले भी लिए कोई गल नहीं है, बाद में कंपार्टमेंट से स्टैंडर्ड क्लियर कर सकते हैं अगर आपको आगे चल के मैथ्स करने की इच्छा हुई तो मैं स्टैंडर्ड पेपर डिस्कस कर लूं, राइट। दूसरी बात, इसका कोड होता है एक 041 और एक 241। तो ये कोड आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। मेरे ख्याल से ये 041 वाला कोड है, फॉरगॉट। देखते हैं क्या है ना। नाउ आई एम इरेजिंग ऑल दिस and I am writing the solution in front of you. क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया, क्वेश्चन आप लोग ने देख लिया। Whenever we talk of solution, just a minute. So proper numbering करना जरूरी है। ये सेक्शन A है, थोड़ा सा ये पेन छिल रहा है इसलिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, लेकिन bear with that। और ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। अभी ध्यान कैसे दीजिए, देखिए 2 APs, so when they have the same common difference, so we say AP1 and AP2, AP1 and AP2 have the same common difference, that is D is same, agreed? Yes or no? Next, the difference between their 100 term, so I know अगर ये AP है, इसका nth term क्या होगा, कौन बताएगा? What is nth term? A plus n minus 1. So this is the nth term of AP1. इसका क्या होगा बोलो क्लास? इसका होगा, दूसरा ले लेते हैं। अगर ये AN है, इसका आप जो नाम दोगे वो दे सकते हो। जनरली इसको हम लोग BN भी दे सकते हैं। So BN will be like this. What is the formula for BN? Come on, tell me. B plus. So why I took n minus 1D? Why? Because number of terms are same. What is given difference between their 100 terms? So how shall I write? A100 minus B100. मैं पूरे राइटअप के बारे में बात करूंगा, क्या क्या लिखना रह गया। इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100. Am I making sense or not? Yes or no? अच्छा, ये जब दिया हुआ है तो इसका इस्तेमाल करते मुझे निकालना क्या है वो देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8000 माइनस 3000? दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड, एग्रीड और नॉट? यस और नो? सो लेट मी चेक आउट, दिस इज 1, दिस इज 2। इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, ये सब राइटअप में जाएगा। दिस इज AN माइनस BN। Tell me one thing, what will get nullified? n minus 1D, n minus 1D. तो इस स्टेप को आपको दिखाना पड़ेगा। This is A minus B plus n minus 1D minus n minus 1D। ये दोनों नलिफाई हो गया, तो ये क्या आ गया? A minus B इक्वल टू क्या आएगा? 100। Will A minus B will always be remaining constant? Yes or no? So therefore, because A is first term which is fixed, B is first term which is fixed, therefore we can conclude that A1000 minus B1000 will always be what? 100. So the final answer comes out to be A1000 minus B1000 is what? 100. How many of you solve like this? अब इसमें क्या क्या मिसिंग है वो मैं बताता हूँ। But you will fetch marks, huh? Last one. स्टैट्स लिखना, स्टैट्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स। सो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में आप लोग अगर अपना NCERT जिसको आप लोग लाइटिंग लेते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज पर द रूल ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 50% of the concepts and application should be directly from NCERT. Tentative, not exact. And 50% from the reference books or exemplars. Are you getting my point?
सो जिसने एनसीईआरटी कर लिया 40 में से तो 20 पक्के हो ही गए, एनसीईआरटी को लाइटली नहीं देना, है ना। और बाकी रेफरेंस बुक आर डी शर्मा, अरोरा जो भी करते होंगे उसमें से 50% सिक्योर हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन ऑफ, आप लोग इसमें क्या क्या देखते हो, डेफिनेशन देखते हो, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो डायग्राम थोड़ा सा ढंग से ऐसा करके दे देना, दिखने में सुंदर दिखता है। और लास्ट उसका नाम है, बोलो क्लास क्या होगा, ग्रुप डेटा। क्या डेटा, ग्रुप डेटा। ये AAMM है, जिससे चैप्टर एक ग्लिम्स में पता चलता क्या है। ग्रुप डेटा में कान खोल के सुनो, ये 3 चीजें होती है। वो पहली चीज जो होती है उसका नाम है मीन, और इस मीन में 2 मेथड होते हैं। वो मीन के 2 मेथड के नाम क्या है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। गुड न्यूज ये है, अज्यूम्ड मीन मेथड फना हो गया, खत्म हो गया। फिर आता है क्या, मीडियन। मीडियन जो आता है उसका सिंगल फॉर्मूला होता है जो एजेंडा में नहीं आएगा। और फाइनली क्या आता है, जिसका एक सिंगल फॉर्मूला आता है। तो ये वाला जो माइंड मैप है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस थिंग शेकिंग हैंड। ये जो चीज है, इससे पिक्चर मिल गया कि 1-2 में मुझे पढ़ना क्या है। ग्रेड, लोगों को यही नहीं पता पढ़ना क्या है। नेक्स्ट CMM, इसको बनाने में कितना मिनट लगना चाहिए, जो मैंने MM बनाया, मुश्किल से 1 मिनट, है राइट। अब CMM देखते हैं। CMM बहुत धांसू है और सबसे मेजर यही है। मैं CMM जब बना रहा हूं, सबका ध्यान ठीक बोर्ड पे रहे, बीचों बीच में ऐसा करके ऐसा कीजिए, और इसका नाम लिखिए आप, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इसको, ताकि पूरा बोर्ड बन जाए आपके लिए। ऐसे करके ऐसा गोल सर्कल ड्रॉ कीजिए, 14, इसका नाम क्या दीजिए, स्टैट्स। और इसके ऊपर ऐसे करके एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं। बॉक्स में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है पता है? स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट, एज यू नो, इट इज कलेक्शन, ये भी पता होना चाहिए, इट इज एनालिसिस, एंड इट इज व्हाट, इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा, ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप लोग फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और क्लास मार्क क्या है कि लोअर वैल्यू इवन देन द आंसर comes out to be n/2 plus n/2/2. So this is the answer. Agreed or not? लास्ट क्या आएगा, मोड। मोड क्या आएगा, कोई बच्चा भी बता देगा, सर कुछ नहीं करना, जो उसमें से सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो आंसर। एग्रीड। ये ट्री डायग्राम से अनग्रुप डेटा के बारे में आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मीन मतलब सम बाय n, मीडियन मतलब मिडल वाला विद फॉर्मूला, मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आई कम टू एन एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ strategy and everything. If you allow me, then section C solve करेंगे. If you are exhausted, then I will allow my academic manager to tell you the surprise for your boards. This is, ये जितने भी strategy है और जितने भी chapters है, उसके आपको concept videos अगर होना जो पूरे Google में नहीं मिलेंगे, वो इम्पल्स आगे करियर का डिस्कशन आपके स्कूल में CSR के प्रोजेक्ट में फ्री में होगा। So this is all from my end. If you have any query, I will be there. I am handing over this file to our academic manager, Akash sir. Thanks for your time. Right? I will be uploading a video which will give the glimpse of everything. Thank you. काफी लगे हुए लग रहे हो आप लोग, क्योंकि काफी प्यारा बच्चों का फोटो सेशन भी वो आपने बाद देखा, और उसके बाद ये सेशन तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे एकदम पेडअप हो चुके हैं। कुछ बच्चों को पसंद आया है और कुछ बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन लगा कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। इज इट? चलो, एट लास्ट बिगनिंग में ही जो सर ने कहा था कि आप बच्चों के लिए हमारे साइड से सरप्राइज होगा, तो सर ने जैसे आपको कहा कि कुछ मोटिवेटर है हमारे वाले दिल्ली चेन्नई साइड से, जो भी विद रिस्पेक्ट, जिसमें हम और सब्जेक्ट तो क्लेम नहीं कर रहे, बट 2 मेजर सब्जेक्ट, उसमें से एक सब्जेक्ट जिसके बारे में अभी आपने जाना और दूसरा है साइंस, उसके 3 सेट ऑफ पेपर हम आप बच्चों को, जो बच्चे अभी यहाँ पे आपने सेशन हमारा अटेंड किया है, उन बच्चों के लिए बेटा आपने वो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रखी।
लेकिन उसके लिए आप बच्चों को वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी लास्ट वीक ऑफ मार्च से। He is a doctor and Jeff Bezos and Elon Musk. दिख रहा है थोड़ा मार्क जुकरबर्ग। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन का बैकग्राउंड साइंस का है और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कोई इंजीनियर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्ट्रेस है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर, ये सारे इंजीनियर्स हैं। तो मैंने ये बोला कि इफ यू वांट टू लीव योर पैशन, क्वालिफिकेशन इज इमैटेरियल, यू शुड नो व्हाट इज योर पैशन, और उसके लिए एक करियर असेसमेंट टेस्ट होगा जो भी हम आपके स्कूल में Teachers and all the students of class 10, I, Prashansa Jaiswal, take this opportunity to thank Amar sir and his team for sparing their precious time and giving us such a useful session. Especially the tips of preparation, revision, solving the paper on time and scoring 100% marks. It has helped us a lot. We will surely benefit by the seminar. We are grateful to you. Thank you, sir.